हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो पोस्ट होती है वो मोस्टली ब्लॉग्स बनाने के लिए यूज की जाती हैं। और फ्रेंड्स, जो वर्डप्रेस की शुरुआत हुई थी वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए शुरुआत हुई थी इसकी। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट को एडिट या अपडेट कर सकते हैं, कैसे आप पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। मींस जैसे मैं कोई पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ पीएचपी की, कोई पोस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ एएसपी की, तो वो एएसपी की कैटेगरी के अंडर आए और पीएचपी पोस्ट पीएचपी के कैटेगरी के अंडर आए, जिससे कि मैं कैटेगरी के थ्रू मैं कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट पे आए उसको कैटेगरी के थ्रू सर्च कर सके। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक पोस्ट को टैग्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि सर्च इंजन को आपकी पोस्ट ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हम पोस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये पेज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएगी आपको लिस्ट, जितनी भी पोस्ट आपने क्रिएट की हैं। अभी हमने कोई पोस्ट क्रिएट नहीं किया और ये जो पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑथर। मैंने यहाँ पे आपको बताया था जब आप लास्ट वीडियो में प्रोफाइल में जाके जब आप डिस्प्ले नेम जैसा भी करेंगे तो वैसा ही डिस्प्ले नेम आपका शो होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ऑथर, अगर मैंने एडमिन सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे एडमिन आता। उसके बाद कैटेगरी, अभी तक ये किसी कैटेगरी के अंडर नहीं है, मींस अनकैटेगराइज्ड है, जो कि कैटेगरी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है। तो हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे जैसे कि पीएचपी एएसपी। उसके बाद टैग्स, मींस कौन कौन से टैग्स इस पोस्ट को अप्लाई किए गए हैं। अब इसको कोई टैग्स अप्लाई नहीं हुए इसलिए ये ब्लैंक आ रहा है। तो नेक्स्ट, कमेंट्स। इस पे पोस्ट पे कितने कमेंट्स किए गए हैं। इस पोस्ट पे मैंने एक कमेंट बाय डिफॉल्ट होता है, एक कमेंट मैंने किया था जिससे कि यहाँ पे 2 शो कर रहा है। उसके बाद आ रहा है ये कब पब्लिश हुई थी, ये आ रहा है 24 को ये पोस्ट पब्लिश हुई थी। उसके बाद जैसे कि फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके पास काफी सारी पोस्ट हो, आपका ब्लॉग काफी बड़ा है, तो आप किसी पोस्ट को ढूंढना चाहते हैं तो आप ये सर्च टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट का नाम, उसके बाद सर्च पोस्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, सर्च पोस्ट, तो मेरे को यही पोस्ट सर्च करेगा। मींस ये वर्ड्स को मैच करेगा कि हेलो किस में है, देन ये उसको मैच करेगा, चाहे वो हेलो आगे है या पीछे है, देन ये उसको फाइंड आउट करके आपको दिखा देगा। मींस ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पोस्ट का नाम सेम लिखना है, मिलता जुलता नाम हो तो ये उसको फाइंड आउट कर लेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं कि आप फिल्टर्स यूज कर सकते हैं पोस्ट को सर्च करने के लिए। मींस आप डेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, डेट को सिलेक्ट करके उसके बाद फिल्टर, उसके बाद आप कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है तो हम कैटेगरी के थ्रू भी इसको सर्च कर सकते हैं। मींस हम फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे को शो कर देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम पहली पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पोस्ट क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्डप्रेस में एक चीज को यूज करने के कई तरीके हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हैं, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, पोस्ट को क्रिएट करने के लिए 2 लिंक्स हैं। यहाँ तो आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं या यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू। सपोज फ्रेंड्स, मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ पीएचपी ट्यूटोरियल्स का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएचपी, टाइटल आएगा पोस्ट का। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखाऊंगा दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट ऑफ पीएचपी। तो फ्रेंड्स, आप इसको एज इट इज सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं जो भी आपने पोस्ट लिखना है। आप इसको इसमें बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप यहाँ से इसके लिंक भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा वे है कि अगर आप इसमें HTML टैग्स यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट यूज सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला लिंक है विजुअल, सेकंड है टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको दिखेगा। विजुअल थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखता है और टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा आपको डिफरेंट वे में दिखेगा। तो आप इसके अंदर टैग्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आप यहाँ पे S2 टैग यूज करता हूँ। मैंने जो भी लिखा S2 टैग्स के अंदर लिख लिया। अब मैं विजुअल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये बोल्ड भी हो गया और उसका साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे S2 टैग्स यूज किए हैं। मींस अगर आपको HTML CSS की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पे आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ पे HTML CSS यूज करके क्योंकि आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं अगर आपको HTML CSS की अच्छी नॉलेज है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमने पोस्ट क्रिएट कर ली है, अब हम इसको पब्लिश करेंगे।
तो आप देखेंगे फ्रेंड्स पोस्ट पब्लिश्ड, व्यू पोस्ट वही बात फिर हो गई कि एक चीज को करने के कई तरीके हैं। आप पोस्ट को यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप कोई भी लिंक यूज कर सकते हैं। व्यू पोस्ट, तो आप देखेंगे PHP पोस्ट का टाइटल, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट ऑन PHP, जो इसका कंटेंट था। डेट ऑफ क्रिएशन October 1, कैटेगरी अनकैटेगराइज, अभी तक इसको कैटेगराइज नहीं किया गया। तो अभी तक इसको अनकैटेगराइज है, तो अब हम इसकी कैटेगरी को सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स कैटेगरी क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहां से कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे PHP। यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू कैटेगरी बटन पे, तो आप देखेंगे कैटेगरी ऐड हो गई। अब मैं अनकैटेगराइज को अनचेक कर दूंगा, जिससे कि अनकैटेगराइज कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि अनकैटेगराइज पोस्ट बाय डिफॉल्ट कैटेगरी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होती है। क्योंकि अगर हम किसी पोस्ट को किसी कैटेगरी के अंदर नहीं रखते तो वो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज कैटेगरी अंदर चली जाती है। तो अब हम ने PHP पे चेक कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। अब मैं पोस्ट पे जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखेंगे कैटेगरी जो है PHP। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने इस पे होवर किया, आप देख सकते हैं व्यू ऑल पोस्ट इन PHP। तो ये हेल्प कर सकता है कि हमारे को अगर सारी PHP की कैटेगरीज फाइंड आउट करनी है, मींस PHP कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको फाइंड आउट भी कर सकता हूँ। अभी हमने इसमें एक ही पोस्ट क्रिएट की है, तो आप देखेंगे कैटेगरी आर्काइव्स PHP। तो फ्रेंड्स कैटेगरी यूज ऐड करने का दूसरा तरीका है यहाँ से कैटेगरीज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप राइट साइड पे देखेंगे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, कैटेगरी नेम। आप यहाँ से एडिट, डिलीट, व्यू, क्विक एडिट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसमें आपको मैं स्लग के बारे में बताता हूँ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने एक PHP कैटेगरी ऐड की, मैं एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ ट्यूटोरियल्स। मीन्स PHP कैटेगरी ट्यूटोरियल्स के अंदर भी आएगी और PHP के अंदर भी आएगी। मीन्स एक पोस्ट को हम मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर शो कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, तो मैं यहाँ पे मैं कैटेगरी नेम देता हूँ लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे देता हूँ ट्यूटोरियल स्लग। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हैं। आप इसको पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट रहने दें। अगर आपको इसको किसी कैटेगरी के अंडर रखना चाहते हैं तो आप पेरेंट कैटेगरीज की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्लिक ऑन ऐड न्यू कैटेगरी, तो आप देखेंगे कैटेगरी ऐड हो गई लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स। इसके अंडर अभी कोई पोस्ट नहीं है, तो मैं सबसे पहले फिर पोस्ट पे जाऊंगा जो हमने अभी क्रिएट की थी, एडिट। तो मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे या कैटेगरी अपने आप यहाँ आ जाएगी लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स। अपडेट, रिफ्रेश, लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स PHP। तो फ्रेंड्स अब मैं जैसे यहाँ पे लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कैटेगरी इक्वल टू 3। अब मैं आपको स्लग का यूज बताता हूँ कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे को सेटिंग्स और परमालिंक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को URL चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि URL बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, हमारे को चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये मैं खाली आपको स्लग की इंफॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम परमालिंक्स के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिटेल में करेंगे। मैं यहाँ पे पोस्ट नेम कर देता हूँ, मीन्स जो भी पोस्ट का टाइटल होगा वो हमारा URL में आ जाएगा। जैसे मैं इसको बैक करता हूँ, तो अब मैं अगर लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। कैटेगरी आ गया, जो कि कैटेगरी है ट्यूटोरियल्स, जो हमने स्लग सेट किया था। फ्रेंड्स अगर मैं यहां से स्लग रिमूव कर देता हूं, कैटेगरीज में जाता हूं, एडिट से मैंने स्लग को रिमूव कर दिया, अपडेट, या स्लग मैंने अपडेट किया। अब मैं बैक जाता हूं, अब मैं फिर क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कैटेगरी लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स। मींस जो स्लग हम रखेंगे वो URL में शो होगा। अगर हम स्लग नहीं रखेंगे, जो भी कैटेगरी होगी, कैटेगरी नेम, वो URL में शो होगा। मींस अगर आप अपनी मर्जी का URL शो करवाना चाहते हो तो आप उस कैटेगरी का स्लग यूज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हमने कैटेगरी ऐड कर ली, पोस्ट को अपडेट किया, एडिट किया। अब हमारा लास्ट रह गया टैग्स को ऐड करना किसी पोस्ट में। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं सर्च इंजन के लिए टैग्स को ऐड किया जाता है, यहाँ पे करता हूँ तो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स ऐड देन PHP ट्यूटोरियल्स ऐड मीन्स मैंने इस पोस्ट को दो टैग्स ऐड कर दिए, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, PHP ट्यूटोरियल्स। अब मैं अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम अपनी वेबसाइट के मेन पेज पे जाते हैं। यहाँ पोस्ट को भी देख सकते हैं, यहाँ से व्यू पोस्ट, या मेन पेज पे भी आ जाएंगे तो आपको ये पोस्ट दिख जाएगी, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह काम करता है। मीन्स जो पोस्ट हमने रिसेंटली क्रिएट की होती है वो सबसे टॉप पे आ जाती है। तो ये पुरानी पोस्ट थी हेलो वर्ल्ड, ये नीचे चली गई, जो लेटेस्ट है वो यहाँ पे आ गई। तो आप देखेंगे अक्टूबर 1 कैटेगरीज, ये आ गए टैग्स के, जो कि सर्च इंजन को हेल्प करता है पोस्ट को ढूंढने में। मीन्स वो आप इस टैग्स को मैच करेगा। अगर कोई यूजर सर्च करता है PHP ट्यूटोरियल्स तो वो इस पोस्ट को सेलेक्ट फाइंड आउट करेगा और सर्च इंजन रिजल्ट्स में शो करेगा। तो फ्रेंड्स हमने टैग्स भी ऐड कर लिए। टैग्स को ऐड करने का एक और तरीका है, अब यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं टैग्स को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं PHP जो कि टाइटल है पोस्ट का, ऑथर मीन्स किसने क्रिएट किया है, कैटेगरीज, टैग्स जो जो टैग्स इस पे अप्लाई हुए हैं। अभी इस पे कोई कमेंट नहीं किया गया। अगर मैं इस पे कोई कमेंट करता हूं, जैसे कि मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट करता हूं, दिस इज फॉर, या मैं लिखता हूं नाइस ट्यूटोरियल्स, पोस्ट कमेंट। तो ये आप देख सकते हैं पूरा नाइस ट्यूटोरियल्स। रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे 1 कमेंट, मीन्स इस पोस्ट पे एक कमेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था पोस्ट के बारे में, मीन्स कैसे आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और चीज सॉरी बाकी रह गई थी कि इस पोस्ट को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ट्रैश बटन, मीन्स अगर आप मल्टीपल पोस्ट को के साथ वर्क करना चाहते हैं, मीन्स डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको चेक करके ट्रैश कर सकते हैं। तो दोनों पोस्ट ट्रैश बॉक्स में चली जाएंगी। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं ट्रैश को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये परमानेंटली अभी रिमूव नहीं हुई है, हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ट्रैश में 1 पोस्ट है अभी, जो हमने अभी उसको ट्रैश में भेजा है। तो अगर आप इसको यहाँ से भी डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने रिस्टोर कर लिया, मीन्स ये आप देख सकते हैं ये शो कर रहा है ऑल, कितनी पोस्ट हैं, कितनी उसमें से पब्लिश्ड हैं। अगर उसमें से हमने कुछ ट्रैश में भेजी है तो वो भी शो कर देगा कितनी ट्रैश में है। तो फ्रेंड्स ये था पोस्ट के बारे में, पोस्ट इन वर्डप्रेस। मीन्स कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको एडिट अपडेट कर सकते हैं, कैसे पोस्ट को डिलीट किया जा सकता है, कैसे उसको कैटेगराइज किया जा सकता है, और कैसे उसको उसके ऊपर टैग्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं, यहाँ आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो पोस्ट है हमने अभी देखा, जैसे हमने PHP है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो PHP की पोस्ट होती हैं वो PHP का एक मेन्यू बना होता है, जैसे PHP ASP, तो उसके अंडर आती हैं। तो जब हम मेन्यूज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेन्यूज के अकॉर्डिंग पोस्ट को एडजस्ट करना है। कि मीन्स जैसे यहाँ पे सैंपल पेज है, यहाँ पे एक मेन्यू होगा PHP का, मैं PHP पे क्लिक करूंगा, जितनी भी पोस्ट है PHP की वो मेरे को शो हो जाएंगी। तो जब हम मेन्यूज का टॉपिक कवर करेंगे तब मैं आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप पोस्ट को भी मेन्यूज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।